अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने जो है वो डिफरेंशिएशन वाली कैरेक्टरिस्टिक देख ली। आगे अब हम तो देखने लगे दैट इज़ लोकल इन्वेजन। लोकल इन्वेजन अब हमारे पास क्या होता है कि जो कैंसर है, जो ट्यूमर बन रहा है, वो अपने सराउंडिंग टिश्यू को, एडजेसेंट टिश्यू को, उनको इन्वेड कर रहा है या नहीं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन करवा रहा है या नहीं करवा रहा, तो इसको कहते हैं लोकल इन्वेजन। अब सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ना, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पहले बिनाइन ट्यूमर्स का देखा था कि बिनाइन ट्यूमर्स ऑलमोस्ट वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं हमेशा। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ना, वो 3 तरह का काम कर सकते हैं। या तो उन बिनाइन ट्यूमर्स के सराउंडिंग पे एक रिंग बन जाएगी, एक कैप्सूल बन जाएगा, मतलब कोई भी बिनाइन टिश्यू है, जैसे लेट्स सपोज ये बिनाइन ट्यूमर है, इसके सराउंडिंग पे ऐसे एक रिंग बन जाएगी फिब्रस टिश्यू की। फिब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, एक रिंग बना देंगे, उसको कहेंगे जी कैप्सूल, तो ये बिनाइन ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड हो गया। लेकिन सब बिनाइन ट्यूमर्स में ऐसा नहीं होता। कुछ बिनाइन ट्यूमर में ये होता है कि कैप्सूल तो मौजूद नहीं होता, लेकिन एक जोन बन जाती है कंप्रेस्ड टिश्यू की, मतलब ये जो साइडो वाले टिश्यू हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस ट्यूमर की वजह से कंप्रेस हो रहे थे, ठीक है। जब वो कंप्रेस हो रहे थे, उनकी ब्लड सप्लाई भी कम हो रही थी, तो वो कंप्रेस हो गए, थोड़े से अटेनुएटेड हो गए। वो जो कंप्रेस टिश्यू की पूरी जोन बन जाएगी ऐसे साइडों पर सारी। अब यहाँ पर सारा वो कंप्रेस टिश्यू है, यहाँ पे ट्यूमर है और इधर सारे नॉर्मल टिश्यू हैं, तो वो जो जोन बन गई उसने भी बिनाइन ट्यूमर को सेपरेट करवा दिया। ये भी चीज़ होती है। ये जो होता है ना कंप्रेस और ये जो जोन वाली, ये मेनली होता है जो यूट्रस में बनता है ट्यूमर, ठीक है। लियोमायोमा इसको हमने कहते हैं। मायोमा इसलिए क्योंकि वो स्मूथ मसल में बनता है, तो लियोमायोमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि ऐसे भी बिनाइन ट्यूमर होते हैं जिनमें ना कैप्सूल हो और ना ही वो जोन बने कोई, ना ही वो डिफाइन हो डिस्क्रीटली। ये किस में होता है, हीम एंजियोमा में। अगर ब्लड वेसल में ट्यूमर बने तो मोस्टली वो इसी तरह के होता है कि बिनाइन ट्यूमर होता है लेकिन उसमें कैप्सूल वगैरह नहीं होते, ना ही कोई जोन होती है। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि बिनाइन ट्यूमर में कैप्सूल हो या ना हो, वो लोकली इन्वेड नहीं करता। वो साइडों वाले टिश्यूज़ को कंप्रेस तो कर देता है लेकिन उनको इन्वेड नहीं करता, उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं कराता। लेकिन जो हमारे पास मेटास्टेसिस है वो, और उसके बाद जो लोकल इन्वेजन है, वो हमेशा मैलिग्नेंट ट्यूमर करेंगे, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलमोस्ट हमेशा लोकली इन्वेड करते हैं और मेटास्टेसाइज भी करते हैं। मेटास्टेसाइज को हम आगे देखते हैं, अभी हम लोकली इन्वेड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में जब आप देखोगे तो आपको फीट नजर आएंगे, क्रैब लाइक फीट होंगे जो पेनिट्रेट करे होंगे, इनफिल्ट्रेट करे होंगे डिसेंट स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसीलिए जब हमारे पास सर्जिकली रिमूव किया जाता है कैंसर, तो ट्यूमर जब रिमूव किया जाता है उसके साथ उसके सराउंडिंग वाले भी थोड़े स्ट्रक्चर रिमूव कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट था तो इसने सराउंडिंग स्ट्रक्चर में भी इनफिल्ट्रेट जरूर किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस क्या होता है कि जो ट्यूमर है, लोकली इन्वेजन में ये था ना कि ट्यूमर जो है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इनफिल्ट्रेट कर रहा था, डिस्ट्रक्ट करा रहा था। मेटास्टेसिस में ये होता है कि जो ट्यूमर है वो ऐसी साइट्स तक चला गया जो फिजिकली डिस्टेंट है। ये वर्ड आपने ज़रूर यूज़ करना है। फिजिकली डिसकॉन्टिन्यूस साइट्स हैं, उनका फिजिकली इनके साथ कोई लिंक नहीं है, ये ट्यूमर वहाँ तक चला गया। वहाँ तक कैसे गया, सेपरेट हुआ, ठीक है, सफ़र करके गया है, डिस्टेंस इसने कवर किया है। अब वो डिस्टेंस किस तरह से कवर कर सकते हैं, या तो ब्लड सप्लाई के ज़रिए पहुँचा है, या वो लिम्फेटिक सप्लाई के ज़रिए पहुँचा है उस टिश्यू तक, या वो बॉडी कैविटीज़ में से मूव करके उस टिश्यू तक पहुँचा है, ठीक है। तो ये मेटास्टेसिस की करैक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मेटास्टेसिस में आगे वो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास सारे के सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस कर सकते हैं, सब में एबिलिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जो एबिलिटी होने के बावजूद मेटास्टेसिस नहीं करते। जिस तरह से स्किन का अगर बेसल सेल कार्सिनोमा है तो वो मेटास्टेसिस नहीं करेगा, ठीक है। सीएनएस के भी कुछ ट्यूमर होते हैं, वो भी मेटास्टेसिस नहीं करते। सही हो गया। अब हमारे पास आगे जी ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड कैंसर हमेशा ही मैलिग्नेंट होता है, क्योंकि वो मूव करता है, वो सेपरेट करता है बॉडी में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मैलिग्नेंसी है या जो मेटास्टेसिस है, ये 3 तरीकों से हो सकती है। या तो वो सेपरेट कर रहा है बॉडी कैविटीज़ के जरिए, अच्छा, या तो बॉडी कैविटीज़ के जरिए, या लिम्फेटिक सप्लाई के जरिए, या ब्लड के जरिए। ब्लड के जरिए होगा तो उसको हिमेटोजेनिक सेप्टिक कहते हैं। अब बॉडी कैविटीज़ वाला जो रूट है ना, वो मेनली ओवरी का कैंसर अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ओवरी से वो पेरिटोनियल सरफेस में, पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं, वहाँ से वो सेपरेट करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से करना है कि जो लिम्फेटिक सेपरेट है ये मोर टिपिकल होता है कार्सिनोमा के लिए, और हिमेटोजेनिक सेपरेट होता है सार्कोमा के लिए। अब सार्कोमा हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि हम ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहते हैं जो मीजनकाइमल ओरिजिन वाले टिश्यूज़ में बनेगा, ठीक है। जैसे मसल्स में था, ब्लड वेसल्स में था, लिम्फेटिक वेसल्स में था, बोन में, कार्टिलेज में। और कार्सिनोमा हमने कहा था कि अगर जर्म लेयर के ओरिजिन वाले, जैसे एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाओ सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है, वो वाला लिम्फ नोड, मतलब किसी रीजन में किसी जगह पर ट्यूमर बन रहा है तो वहाँ से लिम्फेटिक सप्लाई हर रीजन के किसी ना किसी लिम्फ नोड को तो जाती है, तो उस रीजन की लिम्फेटिक सप्लाई जिस नोड को जाती है वो ट्यूमर उस नोड तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो वो फर्स्ट लिम्फ नोड जो लिम्फ फ्लो रिसीव करता है उस प्राइमरी ट्यूमर से, उसको कहते हैं जी सेंटिनल लिम्फ नोड। द फर्स्ट रीजनल लिम्फ नोड जो रिसीव करेगा लिम्फ फ्लो फ्रॉम अ प्राइमरी ट्यूमर, तो उसको क्या कहेंगे, सेंटिनल लिम्फ नोड। अब जब ऐसे सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हैं ना,
तो उनकी बायोप्सी करके पता चल सकता है आराम से कि ये किस हद तक कैंसर स्प्रेड कर चुका है और किस हद तक हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सेंटिनल लिम्फ नोड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब हम पेशेंट है ट्यूमर का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी सबसे मेन सप्लाई है, इसका सबसे मेन कैंसर का स्प्रेड इस लिम्फ नोड की तरफ हो रहा है। उसके लिए ये करते हैं कि जो डाई है वो इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या रेडियो लेबल ट्रेसर यूज़ कर लेते हैं। रेडिएशन वाला ट्रेसर यूज़ कर लिए या डाइस को इंजेक्ट कर दिया, फिर डाई जब स्प्रेड होगी उस ट्यूमर तक, उस नोड तक जाएगी तो हमें डाई नज़र आ जाएगी। तो अगर डाई उस नोड तक गई है इसका मतलब है कि यहाँ से ट्यूमर से लिम्फ भी उसी नोड तक जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे जी कि हमेशा ये नहीं होगा कि जब भी लिम्फ नोड जो है वो आप उन्हें पैल्पेट कर सकती हो, जब भी लिम्फ नोड का साइज़ बड़ा हुआ है या लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हुए हैं तो हमेशा ये ट्यूमर की वजह से, ये इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर मेलिग्नेंसी हो गई है या यहाँ पर कैंसर स्प्रेड कर रहा है। नहीं, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो नियोप्लाज्म है वो बेनाइन ही है लेकिन उसके